The pain I felt is paid for, all is said and done. A very good morning to all of you. First of all, I would like to thank you so much for you have been watching me. Now today I will teach you some really important things that will really help you to improve your English. Now today I am going to teach for how to use get and make. Okay, you can see how to use get and make. And आज मैं सिखाऊंगा किस तरह से get को यूज करता है और make को यूज करता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज समझना बहुत जरूरी है। get का यूज get का यूज भी बहुत सारा होता है, make का यूज भी होता है। हाँ, 2-3 तरीका होता है, लेकिन आज जो मैं सिखाऊंगा that is what you need to understand. ओके, सो अभी क्या है, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर get है, यहाँ पर make है। ओके, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे get है, यहाँ पर make है, तो get को क्या करना है आपको आज जो समझाऊंगा। एंड अभी मैं बताऊंगा what is the difference between get and make. So without wasting time, let's get start the class. So get क्या है आपका, पहले हम लोग क्या समझते हैं, get को समझते हैं, किस तरह से get को यूज करते हैं। सो फर्स्ट 1 नंबर वाला क्या है, get का मतलब वैसे तो बहुत सारा है, लेकिन अभी समझना है get कैसे यूज करता है। ठीक है, वो काम, हिंदी है, हिंदी में है इसका, वो काम जो हम खुद नहीं करते हैं, वो काम जो हम खुद नहीं करते हैं, खुद नहीं करते हैं, वो काम जो हम खुद नहीं करते हैं। The pain I felt is paid for, all is पर क्या है, पर किसी दूसरों से करवाता है, किसी दूसरों से करवाते हैं। ओके, करवाते हैं उस काम, करवाते हैं। जैसे मैं बोला आपको 1 नंबर, जैसे बोला बाल कटवाना, हाँ, बाल कटवाना। क्या आप बाल खुद से कर सकते हो? नहीं ना, दूसरों से हम लोग कटवाते हैं, तो बाल कटवाना। और आपका होता है जैसे मान लीजिए पेट्रोल भरवाना, पेट्रोल आप भरते तो आप, लेकिन भरवाते हो किसी और से, पेट्रोल भरवाना है ना, हवा भरवाना, हवा भी होता है। और जितना भी काम होता है, हवा भरवाना, और भी होता है आपका, जैसे घर को बनाना। घर हर कोई खुद से नहीं बनाता, किसी और से बनवाता है। जैसे आपको पेंट करना, जैसे घर का क्या होगा, पेंटिंग कर रहा है, तो क्या होगा, रंग लगाना, से वो भी क्या होगा, पेंटिंग करवाना है ना, घर बनाना, ये सब बहुत होता है। तो ये क्या है, यहाँ पर हवा लिखनी है, और जितना भी है आप उसको कनेक्ट करके आप लोग लिख सकते हैं। हवा भरवाना। ओके, समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया। लेकिन हम लोग खुद से क्या क्या करते हैं, फर्स्ट समझते हैं, हम लोग खुद खाते हैं, हम लोग खाना खुद से खाते हैं, खाना पीना, और क्या है, नहाना, ये सब क्या करते हैं, हम लोग खुद से करते हैं। ये बाय माई सेल्फ, ये खुद से करते हैं। पर हमें जो खुद से करते हैं वो तो खुद बता सकते हैं कि आई एम ईटिंग फूड, ये बोल सकते। लेकिन जब आप बाल कट हो, तब आप ये नहीं बोल सकते हो आई एम गेटिंग हेयर कट, ऐसे नहीं बोल सकते हो। ठीक है, तो जब भी ऐसा कुछ है तो आप कैसे करना है, किसे लिखना है,
वो काम जो हम खुद नहीं करते हैं पर एक ही बात है, पर किसी दूसरे से करवाते हैं, जैसे बाल कटवाना, पेट्रोल भरवाना, हवा भरवाना। तो इसका रोल क्या हो जाएगा? इसका रोल हो जाएगा आपका गेट प्लस थिंग्स नेम, ठीक है, प्लस एक्शन का थर्ड फॉर्म। The pain I felt is paid ठीक है, for. All ये is वाला said अलग and चीज है, done. याद रखिए, इसमें कनेक्ट मत करना है। क्या है? गेट प्लस थिंग्स नेम प्लस एक्शन का थर्ड फॉर्म। एक्शन का कौन सा फॉर्म है? आपको एक्शन तो पता होगा ना, जैसे मैंने बोला गेट का गेट, सेकेंड का गॉट, ठीक है, थर्ड का ऑल्सो गॉट, ठीक है, थर्ड फॉर्म भी गॉट होता है, और फोर्थ फॉर्म आपका क्या होता है? गेटिंग। अच्छा, फर्स्ट फॉर्म क्या है? फर्स्ट फॉर्म है गेट, सेकेंड गॉट, थर्ड भी ऑल्सो गॉट। ओके, तो हमें लिखना क्या है? गॉट लिखना है, ठीक है। अच्छा, लिखना गॉट नहीं है, मतलब समझा रहा हूं मैंने। जैसे मैंने बोला बहुत सारा होता है, इस तरह से मैंने बोला कि क्या कर रहा हूं मैं? अगर इजामा लगा तो गेटिंग लगाना है, विल कैन शुड डिड लगा रहे हो। यहाँ पर एक चीज समझना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वरना आप ये मोड़ देता हूं मैं। अगर आप क्या लगा रहे हो, रोल क्या बोलता है आपका? इजामार में हमेशा जैसे इज, एम, दागनी हो रहा है, इज, एम, आर लगा रहे हो, इजामार लगा रहे हो, उसमें क्या आ जाएगा आपका? इजामार के साथ क्या आ जाएगा? थिंग्स नेम प्लस क्या आ जाएगा? गेटिंग आ जाएगा। गेटिंग प्लस, समझना है, जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, हाउ एम आई डूइंग राइट नाउ। गेटिंग प्लस थिंग्स नेम प्लस, मतलब इतना हेल्प कोई नहीं करेगा। गेटिंग प्लस थिंग्स नेम प्लस, उसके बाद आपका एक्शन का कौन सा फॉर्म? हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगा, याद रखिए, थर्ड फॉर्म है ना। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप क्या लगा रहे हो? अगर आप विल कैन शुड लगा रहे हो, इसमें विल कैन शुड ये सब लगा रहे हो, तो इसके साथ भी क्या आ जाएगा? गेट आ जाएगा, क्योंकि ये मैंने बोला ना, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म आता है गेट प्लस थिंग्स नेम प्लस, गेट प्लस थिंग्स नेम प्लस एक्शन का थर्ड फॉर्म, एक्शन का थर्ड फॉर्म, ठीक है। अगर आप हैज लगा रहे हो तो उसके साथ क्या आ जाएगा? अगर आप इसमें हैज लगा रहे हो, हैव और हैज लगा रहे हो, तो इसमें क्या आ जाएगा? आपको पता है, इसमें आ जाएगा आपका रोल क्या आ जाएगा आपका? ए बी ऑल्सो रोल, दिस इज ऑल्सो रोल, ए बी रोल है। हैव हैज के साथ क्या आ जाएगा आपका? हैव हैज के साथ गॉड आ जाएगा, देन आपका थिंग्स नेम आ जाएगा, देन आपका थिंग्स नेम आ जाएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा एक्शन का थर्ड फॉर्म। बस ये चीज समझना है, ठीक है। यहाँ पर 3 रोल मैंने लिखा, ओके।
इसका मतलब क्या आपका समझना है कि इजम आर गेटिंग थिंग्स नेम प्लस एक्शन का फ्रॉम क्या बोलता थर्ड फ्रॉम क्या बोल दिया मैंने। अब मैं क्या बोला, जैसे मैं आपको इजमआर से करवा देता हूँ। एक फर्स्ट वाला रोल क्या था यहाँ पर, इजमआर वाला था, है ना। इजमआर वाला से अगर मैं करूँगा तो क्या होगा, फर्स्ट में मेरे को लिखना है एग्जाम्पल नंबर 1। ऐसे मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं पेट्रोल को भरवा रहा हूँ। क्या होगा, पेट्रोल को भरवा रहा हूँ। तो यहाँ पर इजमआर क्या है, टाइम वर्ड है ना, टाइम वर्ड है। तो फर्स्ट में फॉर्मूला क्या होता है आपका, फॉर्मूला इजी है, समझना एकदम इजी है। यहाँ पर लिखूंगा मैं डूअर, डूअर लिखा, बड़ा करके लिख देता हूँ, डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस उसके बाद इज एम एन आर। आपको बस इंग्लिश क्या सीखना, स्पोकन इंग्लिश सिखा रहा हूं मैं, तरीका सिखा रहा हूं आपको। यहाँ पर नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये सब लाऊंगा तो आप समझ नहीं पाओगे। ये एकदम इजी तरीका है, जल्दी से जल्दी आप इंग्लिश को सीख पाओगे। देखिए, जल्दी और बहुत देर बहुत फर्क होता है। अगर आपको बोल दिया जाए आपको 1 साल लगेगा इंग्लिश सीखने में, घंटा आप दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन अगर बोले कि अगर 1 महीना आप सीखो तो अच्छे से सीख जाओगे, तो 1 महीना ही आप चूज करोगे, क्योंकि जितना जल्दी हो सके आप सीखना है, बस यू नीड टू लर्न। ओके, सो डूअर क्या है, यहाँ पर डूअर है, अच्छे से लिख के देता हूँ। रोल क्या बोलता है, डूअर प्लस उसके बाद टाइम वर्ड आता है आपका, टाइम वर्ड इज एम एन आर, ठीक है। उसके बाद थिंग्स नेम, सॉरी इजमआर आएगा तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा। अच्छा, एक काम कर देता हूँ, प्लीज वीडियो में बने रहिए। यहाँ पर लिख देता हूँ डूअर प्लस, प्लीज वीडियो को स्किप मत करना, डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस उसके बाद आपका यहाँ कर कौन सा, अगर टाइम वर्ड यहाँ पर जैसे मैंने गेट ही लिख देता हूँ, गेट आईएनजी, गेटिंग प्लस थिंग्स नेम प्लस एक्शन का थर्ड फॉर्म, है ना, थर्ड फॉर्म लिखा। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, एग्जाम्पल लिखूंगा। मैं क्या कर रहा हूं, मैं पेट्रोल भरवा रहा हूं, काम चल रहा है, मैं पेट्रोल भरवा रहा हूं, है ना। तो लिखोगे कैसे, 1 नंबर, ठीक है। लिखना क्या है, एकदम इजी है। आपको फर्स्ट में क्या लिखना है, डूअर, डूअर क्या है आपका आई, यहाँ पर मान लीजिए इस एम एन आर लगाया आपने, तीनों का जब भी काम इजमआर आए मतलब आईएनजी लगाना है, ये आपको समझना है। ओके, भूल तो नहीं जाओगे। तो इज एम एन आर, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखा, यहाँ पर देखिए ध्यान से, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, वेरी गुड। सो यहाँ पर क्या है, मैंने आई लिखा, यहाँ पर आई के साथ हमेशा क्या आता है, एम आता है। आपको एक चीज भूल गया, जब भी ऐसा हो, बार बार मैं लिख के दे रहा हूँ, आई के साथ एम आता है और यू के साथ आर आता है प्रेजेंट में, और इसके साथ क्या आता है, सॉरी ही
एंड शी के साथ, नामों के साथ सिंगुलर जितना भी है उसके साथ ई जाता है। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने। आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा। मैं लिखा आई एम, लिखा आई एम लिखा। देन आई एम के बाद मैंने क्या लिखूंगा, थिंग, गेटिंग। आई एम गेटिंग, आई एम गेटिंग आई एम गेटिंग, क्या क्या कर रहा हूं मैं, आई एम गेटिंग पेट्रोल। थिंग्स नेम क्या है, पेट्रोल। आई एम गेटिंग पेट्रोल, जो भी चीज का नाम है वो लिखा, आई एम गेटिंग पेट्रोल। लास्ट में एक्शन का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। फिल, फील्ड, फील्ड। तो आपको कौन सा फॉर्म लगाना है, FILLED, फील्ड। फील्ड थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म लगाना है आपको। यहाँ पर लिखना है फील्ड। आई एम, आई डूअर, टाइम वर्ड क्या है, देखिए डूअर आई, इज अमर का आई दिख दीजिए, आई एम, गेटिंग का गेटिंग पेट्रोल फील्ड, आई एम गेटिंग पेट्रोल फील्ड, राइट। हुआ ना आपका सेंटेंस। सेम इसका और एक बना सकते हो, जैसे मैंने बोला मैं, तुम पेट्रोल भरवा रहे हो, तो 2 नंबर क्या हो जाएगा, यू आर गेटिंग पेट्रोल फील्ड। ठीक है, उस वो पेट्रोल भरवा रहा है तो क्या होगा, शी, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, वो पेट्रोल भरवा रहा है तो क्या होगा, 3 नंबर वाला यहाँ पर हो जाएगा, ही इज गेटिंग पेट्रोल फील्ड। ठीक है, ही इज गेटिंग पेट्रोल फील्ड। आई होप यू हैव गॉट इट। ओके, वेरी गुड। इसी तरह से एकदम इजी तरह से आपको बस सेंटेंस को बनाना है। जस्ट यू हैव टू मेक सेंटेंस इस वे। अभी मैं इसको रिमूव करके मैं दूसरा समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो कितना टाइम, 19 मिनट, नो प्रॉब्लम। अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं पेट्रोल भरवा रहा है ना। मैं यहाँ पर प्रेजेंट वाला लिखूंगा, मैं लिखा मैं पेट्रोल भरवा दिया, पेट्रोल भरवा लिया, ऐसा काम कर लिया, मैं पेट्रोल भरवा लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, फर्स्ट में क्या आ जाएगा, डूअर आ जाएगा, आई के साथ मान लीजिए हैव एंड हैज लगा दिया। ओके, आई हैव हैज, तो आई हैव मैंने लिखा, आई हैव, गेट का क्या हो जाएगा, यहाँ पर गॉट हो जाएगा, ये गेटिंग नहीं होगा। ओके, क्यों गॉट होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, यहाँ पर टाइम वर्ड क्या है आपका, हैव हैज के साथ एक्शन का जो एक्शन है, गेटिंग एक एक्शन है, तो एक्शन का कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा। आई हैव गॉट थिंग्स नेम क्या है, पेट्रोल। आई हैव गॉट पेट्रोल फील्ड, आई हैव गॉट पेट्रोल फील्ड। ठीक है, सेम चीजें, यू हैव गॉट पेट्रोल फील्ड। ठीक है, सेम चीजें, उसने पेट्रोल भरवा दिया, शी हैज आ जाएगा, सिंगुलर के साथ हैज होता है, शी हैज गॉट पेट्रोल शी हैज गॉट पेट्रोल फील्ड, उसने पेट्रोल भरवा लिया। ठीक है, शी हैज गॉट पेट्रोल फील्ड, उसने पेट्रोल भरवा लिया। ओके, आपको आई होप यू हैव गॉट इट। ओके, नाउ अभी क्या करूंगा मैं,
अभी मान लीजिए शी हैज गॉट पेट्रोल फिल, उसने पेट्रोल भरवा लिया। अब मैं अगर लिखूं यहाँ पर और एक चीज कि नाम के साथ भी लगा सकते हो, राहुल पेट्रोल भरवा लिया। यहाँ पर मैंने लिखा, मान लीजिए क्या लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, मान लीजिए मान लीजिए उस वो पेट्रोल भरवाएगी, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, मान लीजिए विल लगाए, विल का मतलब आपको बताया ना, तो क्या होगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा गेट, यहाँ पर गेट आ जाएगा, यहाँ पर गेट आ जाएगा, यहाँ पर गेटिंग नहीं आएगा। ओके, जैसे मैंने लिखा मैं क्या क्या लिखा कि मैं पेट्रोल भरवाऊंगी, मैं पेट्रोल भरवाऊंगी। यहाँ पर मान लीजिए जब भी यहाँ पर टाइम वर्ड के हिसाब से यहाँ पर चेंज होता है, यहाँ पर गेट आएगा, यहाँ पर गेट, मैं गेट क्यों नहीं मोच रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं इसलिए मोच नहीं रहा हूँ क्योंकि दोबारा से मैंने वाज और वार लगाना पड़ेगा। ठीक है, वाज और के साथ हमेशा एनजी आता है, तो यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पर गेटिंग नहीं आएगा, गेट आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने विल लगा रहा हूँ। तो मैं क्या लिखूँ, मैं पेट्रोल, हाँ अच्छा, अच्छा मैं ये भी तो बोल सकता हूँ, अच्छा यहाँ पर और एक चीज होगा, जैसे मैंने उसने बाल कटवा लिया तो क्या होगा, मान लीजिए इजामारी लिख देता हूँ मैं, इज एम एन आर। ओके, यहाँ पर मान लीजिए आईएनजी आएगा, गेट, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखा उसने बाल कटवा रहा है, तो क्या होगा, मैं बाल कटवा रहा हूँ, आई एम गेटिंग, आई एम गेटिंग हेयर, आई एम गेटिंग हेयर कट। ठीक है, मैं आई एम गेटिंग हेयर कट, मैं बाल कटवा रहा हूँ किसी दूसरों से, है ना, तो ये भी हो जाएगा यू आर कट, कटेड, अच्छा हाँ, कट, कटिंग, कटेड, यहाँ पर जो ये होता है आपका थर्ड फॉर्म आ जाएगा। अच्छा एक मिनट, तो यस यहाँ पर थर्ड फॉर्म आ जाएगा, आई हैव, हाँ कटिंग वो यही हो जाएगा, तो यू आर गेटिंग हेयर कट, तुम भी बाल कटवा रहे हो, यू आर गेटिंग हेयर कट एक्शन। ठीक है, थर्ड फॉर्म आ जाएगा, शी इज गेटिंग हेयर कट। ठीक है, इसी तरह से सब सारा कुछ बना पाओगे आप। अच्छा, इज अमर का खत्म हो गया, अब दूसरा करते हैं किसका, विल शैल कैन कुड, इसके साथ हमेशा क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म आता है, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, गेटिंग नहीं आएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा, जब भी यहाँ पर विल लगे, विल या फिर कैन, ये सब लगे तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ही आ जाएगा, कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं कैन टैम वर्ड, ठीक है। यहाँ पर लिखूंगा आई के साथ विल लिखा मैंने, ऐसा मीनिंग लिख दो। विल लिखूंगा तो क्या होगा, मैं ऐसा, अच्छा मैं लिखा कि मैं क्या करूंगा, मैं हेयर कट सकता हूँ। तो क्या मैं हेयर कटूंगा, मैं बाल काटूंगा, ठीक है, मैं बाल काटूंगा, ठीक है। तो दूसरों से कटवाऊंगा, है ना। तो क्या होगा, यहाँ पर डूअर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, आई डूअर हो गया, आई के साथ विल आ जाएगा, आई विल। उसके बाद गेट आ जाएगा। गेट का मतलब ही होता है एक जो काम है वो दूसरों से करवाना होता है। गेट का काम, यहाँ पर मीनिंग लिख दिया आराम से, वो काम जो आप खुद नहीं करते हो, किसी दूसरों से करवाते हो, तभी आप क्या लगा सकते हो, गेट, ठीक है। तभी आप गेट को लगाना है, ठीक है, गेट। अब यहाँ पर लिखो आई विल गेट थिंग्स, नाम क्या है, हेयर, आई विल गेट हेयर कट, मैं अपना बाल कटवाऊंगा, मैं अपना बाल कटवा सकता हूँ। तो क्या होगा, आई कैन गेट हेयर कट, मैं अपना बाल कटवा सकता हूँ, मुझे अपना बाल कटवाना चाहिए। तो क्या होगा, आई शुड गेट हेयर, आई शुड गेट हेयर कट, मैं अपना बाल कटवा सकता हूँ, आई शुड गेट हेयर कट, ठीक है, मुझे अपना बाल कटवाना चाहिए। और भी हो सकता है, आपका कुड भी होता है, मैं अपना बाल कटवा सकता था, पास में होगा, आई कुड गेट हेयर कट, मैं अपना बाल कटवा सकता था। फर्स्ट वाला कि आई विल गेट हेयर कट, मैं अपना बाल कटवाऊंगी, आई कैन गेट हेयर कट, मैं अपना बाल कटवा सकता हूँ। और भी आप लिख सकते हो, मैं अपना बाल, मान लीजिए यहाँ पर लिखा मैं अपना बाल कटवा लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हैव एंड हैज, आई हैव, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा गॉट, जब भी हैव हैज लगे तो यहाँ पर गॉट आ जाएगा, आई हैव गॉट, हैव के साथ ऑलवेज कम क्या आ जाएगा, थर्ड, हैव का गॉट, गेट एक थर्ड एक्शन है, गेट है ना, मैंने पहले बोला। तो आई हैव गॉट हेयर कट, कट हाथ फ्रॉम कट होता है, आई हैव गॉट हेयर कट, मैं अपना बाल कटवा लिया, ठीक है। उसने उसका बाल तुम्हारा बाल काट लिया, यू हैव गॉट हेयर कट, यू हैव गॉट हेयर कट, तुमने अपना बाल कटवा लिया। यहाँ पर शी हैज, शी के साथ हैज आएगा, सिंगुलर है इसलिए, शी हैज गॉट हेयर कट। अच्छा, गीता ने बाल कटवा लिए, गीता हैज गॉट हेयर कट, ठीक है। अच्छा, समझ में आया होगा आपको, वेरी गुड। अब आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट हाउ कैसे करना है। अभी मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से मेक यूज होता है। ये आपका क्लियर हो गया किस तरह से मेक यूज होता है। सो दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू नाउ टीच यू। सो ये मैं रिव्यू कर देता हूँ ताकि आपको समझ में
गड़बड़ी ना हो, क्योंकि छोटा बोट है इसलिए प्रॉब्लम होता है समझाने में। नो प्रॉब्लम, मैं आराम से समझा दूंगा। मेरा जो तरीका है ना, आपको पानी की तरह एकदम खिला देगा, इतना अच्छे से समझाता हूँ मैं। आपको क्या है, एक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो मैं अभी क्या कर रहा था, थोड़ा सा हाथ धो लेता हूँ मैं। तो अभी मैं, रुकिए थोड़ा सा, मैं अभी क्या बोल रहा, अभी बाकी क्या है आपका, आपका है अभी क्या है, मेक। ठीक है, मेक का क्या है, सेम। जब आप किसी को फोर्स करके काम, जैसे मैं रोल लिखा, अभी मैं क्या लिखूंगा, मेक। मेक, मेक का हिंदी मीनिंग क्या होगा आपका? जब आप किसी काम को, जब आप किसी काम को एकदम इजी तरीके से खिलाने वाला, मतलब पानी की तरह आप समझ जाओगे। जब आप किसी काम को, काम को फोर्सफुली, फोर्स करके, फोर्स करके, फोर्स करके, फोर्स करके काम को, जब कोई, जब आप किसी को फोर्स करके काम करवाते हो, करवाते हो, तो वहाँ, तो वहाँ, वहाँ मेक आता है। वहाँ क्या आता है? वहाँ मेक आता है, आता आता है। ये एक बात याद रखना, वहाँ पर क्या आता है, मेक आता है, ये मेक आता है। जैसे मैं बोला, जैसे मैं बोला, जैसे मैं बोला यहाँ पर रोल क्या होगा आपका, इसका आपका होगा इसका रोल डूअर प्लस, जैसे एग्जांपल में लिखा, यू आर मेकिंग मी laugh, you are making me, you are making me speak। इसका हिंदी क्या होगा आपको पता है? तुम मुझे हंसा रहे हो, तुम मुझे हंसा रहे हो, हंसा रहे हो। ठीक है, ये हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो ये बहुत सारा सेंटेंस वी आर गोइंग टू मेक। सेंटेंस क्या है आपका, रोल क्या होगा, डूअर प्लस, रोल क्या है, सेम रोल है। समझ में? हिंदी क्या है इसका? जब आप किसी काम को फोर्स करके करवाते हो, जैसे मैंने बोला मेक मी अंडरस्टैंड, है ना, यू आर मेकिंग मी स्पीक, मेक मी अंडरस्टैंड। ठीक है, मेक हिम, मैं उसको समझाते हूँ, समझाना, मेक मी अंडरस्टैंड, मुझे समझाओ, मेक मी अंडरस्टैंड, मुझे हंसाओ, मेक मी लाफ, मुझे बुलवाओ, मेक मी स्पीक, उसको उससे लिखवाओ, क्या होगा, मेक हिम राइट। तो इस तरह से होता है जब भी काम को किसी दूसरों से करवाते हो। जैसे मैं बोला यहाँ पर रोल क्या होगा, डूअर प्लस, डूअर प्लस एम्बर्ड प्लस
ट्रेमर प्लस और क्या आता है एक्शन। अच्छा यहाँ पर एक्शन का थर्ड फॉर्म आएगा, फोर्थ सेकंड फॉर्म आएगा वो बाद में। पहले आप टाइम वर्ड देखो, टाइम वर्ड क्या है, टाइम वर्ड के अकॉर्डिंग एक्शन चेंज होता है। हमेशा ऑलवेज रिमेम्बर वन थिंग कि जब भी आपको एक्शन चेंज करना है तो पहले देखो टाइम वर्ड क्या लगा रहे हो। इजमार लगा तो यहाँ पर एक्शन आएंगे आएगा, हैवेंस लगा रहे हो तो यहाँ पर एक्शन का थर्ड फॉर्म आएगा। अगर कैन कुड लगा रहे हो तो यहाँ पर कैन कुड शुड वुड, है ना, ये सब लगा रहे हो तो यहाँ पर क्या एक्शन का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेम्बर। ओके, अब नाउ शुरू करते हैं। अब क्या है, हमें इफ आई हैव टू मेक सेंटेंस तो कैसे बनाना है। अगर मुझे सेंटेंस को बनाना है तो हमें लिखना है पहले फर्स्ट में क्या है कि जैसे मैंने बोला मैं तुमको हंसवा रहा हूं तो क्या होगा, मैं तुमको मैं तुमको हंसा रहा हूं। ओके, 3-4 सेंटेंस बनाऊंगा आपको। ये 3-4 सेंटेंस में पूरा सेंटेंस बनाना अपने खुद में से आ जाएगा, आप खुद बना पाओगे। तो मैंने बोला मैं तुमको हंसा रहा हूं, है ना। तो पहले मैं बता देता हूं, यहाँ पर जब भी आई हो, आई के साथ एम लगता है, यू के साथ आर लगता है, और ई शी और ई नामों के साथ, है ना, शी के इसके साथ क्या आता है, ई जाता है। और इनके साथ और किसी चीज हैज आएगा, और इनके साथ दोनों के साथ ही हैव आएगा। ये बाद में बार बार समझाऊंगा तो नहीं प्रॉब्लम हो जाएगा। ये काम खत्म होने के बाद हैव आएगा, ये काम खत्म होने के बाद हैज आएगा। ठीक है, अब समझाता हूँ। जब काम चल रहा है तो इज एम आर आएगा। अब यहाँ पर मैं लिखा, मान लीजिए इज एम आर, इज एम एंड आर, ठीक है। इज एम आर 3 क्यों समझना है, क्योंकि जो डोअर है अलग अलग डोअर, फर्स्ट डोअर के साथ आई लगता है, सेकंड डोअर के साथ यू आर लगता है, थर्ड डोअर के साथ इज लगता है। ठीक है, अब मैं लिखूंगा मैं तुमको हंसा रहा हूं तो आई हो गया डोअर, आई के साथ एम आता है, आई एम। उसके बाद ओ माई गॉड, नहीं ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक्शन का कौन सा, यहाँ पर एक सीजी नहीं लिखा है, यहाँ पर होगा आपका फॉर्मूला, आपका हो जाएगा मेक अकॉर्डिंग टू टाइम बोर्ड। यहाँ पर अगर आपको चेंज करना है, यहाँ पर अगर आप मेक तो मैंने लिखा, हो सकता है यहाँ पर 3 चीज होगा वो बाद में, पहले आप समझो क्या कर रहा हूं मैं। मेक, सेकेंड आपका एक्शन आईएनजी, ठीक है। एक्शन के साथ प्लस आईएनजी आएगा। क्यों आ रहा है मैं बता रहा हूँ, पहले इस जमार को समझ रहे। मैं तुमको हंसा रहा हूं, ठीक है, छोटा करके लिखता हूं, मैं तुमको हंसा रहा हूं। यहाँ पर क्या लिखूंगा, 1 नंबर, आई के साथ एम आ जाएगा, आई एम, आई के साथ एम, उसके बाद मेक। लेकिन यहाँ पर एक्शन का फर्स्ट फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, ठीक है। और एक याद रखना है, अगर एक चीजें याद रखना है आपको, शायद समझ रहे हो सर, यहाँ पर आपने लगाया, यहाँ पर आपने लगाया कि इजामार के साथ यहाँ पर आईएनजी लगाया, ठीक है, लेकिन ये भी तो एक्शन होगा ना। जैसे मैंने बोला, अभी लिख के दिखा रहा हूँ, हाँ प्रॉब्लम होगा। आई एम, आई डूअर हो गया आपका, आई के साथ क्या आता है आपका,
आई के साथ आपका आता है एम, आई एम, उसके बाद क्या होगा, मेक, मेक, एम है इसलिए आई एन जी लगेगा, आई एम मेकिंग, उसको, मैं उसको हंसा रहा हूँ, मैं तुमको हंसा रहा हूँ, आई एम मेकिंग यू, मैं तुमको क्या कर रहा हूँ, बुलवा रहा हूँ, तो आई एम मेकिंग यू स्पीक। अच्छा, यहाँ पर आप क्वेश्चन बोल सकते हो कि सर आपने यहाँ पर आईएनजी लगाया, ये भी तो स्पीक, ये भी तो फर्स्ट प्रूफ है, ये भी क्या स्पीक है, जैसे स्पीक, हाँ स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, ये भी तो एक्शन है, तो इसमें आईएनजी क्यों नहीं लगाया? तो इसका एक नियम है, जब भी आपको एक चीज याद रखना है, जैसे मैं काम कर रहा हूं, तो आई एम डू, एम है फर्स्ट में आईएनजी लगाया आपने, आई एम डूइंग वर्क, इसमें आईएनजी लगा तो इसमें आईएनजी नहीं लगेगा, तो ये एक नियम है, ये भी और क्या है, एक एक्शन है, तो जब भी एक्शन के फर्स्ट, एक्शन को सेकंड में आपको लगाना है, कि आपको कुछ लगाना है, तो अगर एक्शन के सेकंड में लगा रहे हो तो इसमें क्या नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये नियम है, फर्स्ट में आईएनजी लगा तो सेकंड में आईएनजी नहीं लगेगा, ये नियम है, फर्स्ट फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म में लगेगा, तो ये नियम है। आपको मैंने लिखा जैसे आई एम मेकिंग यू स्पीक, मैं तुमको इंग्लिश बुलवा रहा हूँ, ठीक है, नहीं नहीं, हाँ आई एम मेकिंग यू स्पीक, मैं तुमको बुलवा रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिर्फ यू आर मेकिंग, यू आर मेकिंग, यू आर मेकिंग मी, यू आर मेकिंग, आई का मी हो जाएगा, यू आर मेकिंग मी स्पीक, तुम मुझे बुलवा रहे हो, तुम मुझे बुलवा रहे हो, ऐसे बताना, यू आर मेकिंग मी स्पीक, हाँ गुस्सा दिलाता है, तू मुझे बुलवा रहा है, अगर तू मुझे ऐसा नहीं करता तो मैं ऐसा भी नहीं करता, ओके, तो ऐसा होता है, तो यू आर मेकिंग मी स्पीक हो गया। अब मैं यहाँ पर और एक चीज लिख दूंगा, जैसे मैंने लिखा शी इज मेकिंग मी, शी इज मेकिंग, वो तुमको बुलवा रहा है, शी इज मेकिंग यू स्पीक, वो तुमको बुलवा रहा है, शी इज मेकिंग यू स्पीक, शी इज मेकिंग यू स्पीक, शी इज मेकिंग यू स्पीक, वो तुमको बुलवा रहा है रे, याद रखना, तुम बोलना नहीं चाहता, मुझे पता है, वो तुमको बुलवा रहा है, ऐसा कुछ। अच्छा, और भी लिख सकते हो, गीता, गीता इज मेकिंग हिम स्पीक, गीता उससे बुलवा रहा है, गीता उससे बुलवा रहा है रे, ओए गीता उससे बुलवा रहा है उसको, समझ में आता है। हिम जो है एक थर्ड डूअर है, थर्ड डूअर का फर्स्ट क्या आता है आपको पता है, इज, ही आता है, ही, ठीक है, ये भी होता है, गीता इज मेकिंग हिम स्पीक। अच्छा, और भी हो रहा है, और भी हो सकता है, आ, नेहा, नेहा मुझे, नेहा इज मेकिंग मी लाफ, LOUGH, लाफ। नीता, स्पीक मतलब बोलना, लाफ मतलब हंसना, तो आपको पता है नेहा इज मेकिंग मी लाफ, नेहा मुझे हंसवा रहा है फोर्सफुली, है ना, ऐसा कुछ होता है। तो अभी और भी हो सकता है, जैसे मैंने बोला, मैंने लिखा नेहा मुझे हंसा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, नेहा इज
मेकिंग मी लाफ, ये तो आपको पता है। लेकिन आपको अगर नेहा इज मेकिंग मी लाफ, अगर आपको इसको थर्ड वर्ड में लगाना है, जैसे मैंने यहाँ पर बोला, ये इज हमारा स्मूथ दिया मैंने, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर मैंने लिखा हैव एंड हैज। ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर चला गया? हाँ, हो रहा है। तो हैव और हैज लिख दिया। तो यहाँ पर क्या लिखना है, आपको समझना है। यहाँ पर लिखना है, मैं तुमको क्या है, मैं तुमको मान लो बुलवा रहा हूँ, मैं तुमको हंसा रहा है ना, मैं तुमको हंसा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, आई एम मेकिंग यू सॉरी, यहाँ पर एम नहीं होगा। मैं तुमको हंसा लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं तुमको बुलवा लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेम आ जाएगा आई, उसके बाद हैव आ जाएगा, आई हैव मेड स्पीक, इसका मीनिंग आप डरो मत, इस मीनिंग को देख के, सर मेड क्यों लगाया, स्पीक क्यों लगाया, आई हैव मेड स्पीक, सॉरी यहाँ पर डूअर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो, फिर से किसी ऑब्जेक्ट का नाम लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख सकते हो। जैसे मैंने बोला आई हैव मेड हिम स्पीक, मैं उसको बुलवा लिया, स्पीक, अच्छा ऐसे ही होगा ना, स्पीक। स्पीक, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा यू हैव मेड, तुम मुझे बुलवा लिया, यू हैव मेड मी। यहाँ पर आपको लिखना है, हमेशा क्या लिखना है यहाँ पर आपका, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, ही का आपका यहाँ पर हिम हो जाएगा, शी का हार हो जाएगा, आई का मी हो जाएगा, यू का क्या आ जाएगा, यू का नहीं चाहिए, ठीक है। आई का मी हो जाएगा, शी का हार हो जाएगा, यू का तो थर्ड वर्ड है, कैसे बोलोगे, ठीक है। ठीक, सेकंड वर्ड हो कैसे बोलोगे, आई का, यू का तो सेकंड वर्ड है, आई का मी हो जाएगा, ठीक है। और दे का डैम हो जाएगा। ये सारा चीज आपको जानना बहुत जरूरी है, यू नीड टू नो दैट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखना है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगाना है, यहाँ पर आपको ध्यान से लगाना है ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मैं एक चीज लिख के देता हूँ आपको, लिख लेना आप लोग। क्या आ जाएगा, मी आ जाएगा,
इसमें आपका आ जाएगा यू आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका हिम, हार, और आपका क्या आ जाएगा, देम आ जाएगा, देम आ जाएगा, आस आ जाएगा। आस किस में आता है, वी का आस आ जाएगा, हाँ वी का आस आता है, याद रखिए, ठीक है, वी का आस आता है, और नाम भी आता है इसका, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, लिख के रखना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, यहाँ पर एक चीज याद रख के लीजिए, मैंने भूल गया था, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका रूल, मेड आ जाए, सॉरी ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं, मेक के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, मेक प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक्शन आप कुछ भी दे दो, ठीक है, ऑब्जेक्ट, हाँ ऑब्जेक्ट ही लिखना था पहले, मेरे को भूल गया। यहाँ पर लिखा मैंने आई हैव मेड हिम स्पीक, मैं उसको बुलवा लिया, आई हैव मेड हिम स्पीक, मैं उसको बुलवा लिया। अब यहाँ पर यू हैव मेड मी स्पीक, तुम मुझे बुलवा लिया, यू हैव मेड मी स्पीक, ठीक है। यहाँ पर लिखूंगा उसने मुझे बुलवा लिया, शी हैज, यहाँ पर मेक नहीं आएगा, यहाँ पर मेड आएगा, क्यों मेड आएगा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हैव और हैज है। शी हैज मेड मी, शी हैज मेड मी स्पीक, शी हैज मेड मी स्पीक, ठीक है। और क्या हो सकता है, शी हैज मेड मी स्पीक, और मैं यहाँ पर और एक चीज लिख के दे सकता हूँ मैं, कि उसने मुझे राहुल ने हम तुमको बुलवा लिया, जैसे हम तुमको नहीं, मतलब उसने, ऐसे लिखा गीता हैज, गीता हमें बुलवा लिया, गीता हैज मेड मी नहीं, मेड आस स्पीक, है ना, गीता हमें बुलवा लिया, गीता हैज मेड आस, गीता हैज मेड आस स्पीक, हमें बुलवा लिया, गीता हैज मेड आस स्पीक, हमें बुलवा लिया। और भी होता है, मैं जैसे बोला सेम प्रोसेस, स्पीक ना देके दूसरा चीज भी लगा सकते हो, जैसे मैंने बोला तुम यू हैव मेड मी लव, यू हैड मेड मी लव्ड, यहाँ पर कैसे आता है, यू हैव मेड मी लव, लव। यहाँ पर और एक चीज लिख के देता हूँ, जैसे मैंने बोला, यहाँ पर मैं बोला संदीप सर, एग्जाम्पल दिया, संदीप सर मुझे हंसा रहे हैं, संदीप सर मुझे हंसा रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हिंदी क्या होगा, हिंदी इसका आ जाएगा, इंग्लिश इसका क्या आ जाएगा, हिंदी है,
इसका आ जाएगा संदीप सर। और इसमें क्या आ जाएगा, डूअर आ जाएगा। डूअर क्या है, संदीप सर। संदीप सर इज नहीं होगा, इज होगा, हाँ इज, मेघ होगा ऊपर, मेघ। संदीप सर इज मेकिंग, इज है इसलिए मेकिंग है, इज मेकिंग मी लाफ। लाफिंग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आईएनजी दिया हुआ है। एक्शन के फर्स्ट एक्शन के बाद सेकंड एक्शन, जब भी सेंटेंस में देखे दो आपको क्या करना है, दो एक्शन है तो उसमें क्या करना है आपको, फर्स्ट वाला एक्शन आईएनजी लगाना है, सेकंड वाला फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो संदीप सर इज मेकिंग मी लाफ, संदीप सर मुझे हंसा रहे हैं, संदीप सर मुझे हंसा लिया, तो क्या होगा, संदीप सर आपको पता है ना मोटिवेशन स्पीकर से बहुत अच्छा है। संदीप सर बहुत ही अच्छा है, वो बहुत अच्छे से ये करता है। संदीप सर हैज मेड मी laugh। संदीप सर हैज मेड मी laugh। ठीक है, या फिर ये भी बोल सकते हो, ही उसने उसको हंसा लिया, तो क्या होगा, ही हैज मेड मी, ही हैज, उसने उसको हंसा, ही हैज मेड हिम लाफ। उसने उसको हंसा लिया, है ना। तुम कुछ भी लगाओ, आप कुछ भी लगा सकते हो, एकदम इजी है, जैसे भी बनाना है आपको, बस याद रखना है कि उल्टा पुल्टा नहीं करना है। जैसे मैंने बोला यहाँ पर आपको, यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट वाला लिखना है। जैसे में सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वो बोला। जैसे मैंने बोला यहाँ पर कि गीता क्या है, गीता रुला रहा है किसको, उसको। गीता इज मेकिंग हर, गीता उसको रुला रहा है। गीता इज मेकिंग हर क्या, क्राइंग नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पर आईएनजी ऑलरेडी लगा हुआ है। तो गीता इज मेकिंग हर क्राई, उसको रुला रहा है। तो इसी तरह से जैसे मैंने बोला गीता को रुला दिया, तो क्या होगा, गीता हैज मेड हर क्राई। गीता हैज मेड हर क्राई, गीता उसको रुलवा दिया। अच्छा, आपको शायद समझ में आया होगा, तो इसी तरह से सपोर्ट कीजिए हमें ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ। और जिस तरह से आपको समझाया, देखिए वहाँ पर फर्स्ट में हो सकता है मेरा ये लड़की, लेकिन आप वीडियो को एंड तक देखो। हाँ, अगर कोई कंफ्यूजन है आपको वीडियो में एंड में देखने से पता चलेगा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट मेरे को लिखना भूल गया था इसलिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट लिखना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। आप अगर फॉर्मूला ना भी देखो फिर भी आप समझ में आ जाएगा, इतना वो जरूरी नहीं कि ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं लिखा तो आपको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा आपको अगर अच्छे से समझ लिया तो। डोंट वरी, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जैसे आई एम वॉशिंग माई हैंड, मैंने अपना हाथ धुले तो आई हैव, जैसे मैंने आपको बोला, जैसे मैंने बोला वो मुझसे क्या कर रहा है, वॉशिंग करवा रहा है, तो क्या क्या बोलूँगा मैं इसको, ही इज मेकिंग मी वॉश माई हैंड, ही इज मेकिंग मी वॉश माई हैंड। अब मैं हाथ धो लिया तो क्या होगा, ही हैज मेड मी वॉश माई हैंड,
उसने मुझे हाथ धुलवा दिया। हो गया ना, ऐसा ही। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए।